आज चतुर्थ और पंचम अध्याय शिव महापुराण का सुनाने जा रहे हैं, तो उसको सुनिए। चतुर्थ अध्याय। ब्राह्मण बोला, मुझे ये प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान हो गया। ये सब सदाशिव की कृपा है। अब तू भयभीत ना हो। शिव जी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी ऐसी सुबुद्धि हुई जो विषयों से वैराग्य हुआ है। पश्चाताप संयुक्त तुम्हारी मति शुद्ध हो गई। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण से जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा अन्य उपायों से नहीं होता है। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती जी उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तब वो शुद्धात्मा शिव के परम पद को पाता है। इसलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने, क्योंकि शिव जी स्वयं ने इसकी रचना की है। बहुत से पापी इसे कथा के श्रवण से शिव जी का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इसके श्रवण के सब प्रकार के मंगल होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाता है। शिव भक्ति से विमुख माया मोह में पड़े हुए मनुष्य को बिना पक्ष का पशु हो जाना चाहिए। वो कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मणी, तू भी परम पवित्र कथा को सुनकर विषयों से मन हटा ले। शंकर भगवान की कथा के श्रवण से तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, तब तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। सूत जी बोले। ये कहकर दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान में मग्न हो गए और मौन हो गए। तब चंचुला प्रसन्न चित्त हो आंखों में आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर चरणों में से उठकर परम शांति से गदगद हो ब्राह्मण से वैराग्य युक्त वचन में बोली, हे शिव भक्त, आप धन्य हैं, परोपकार परायण हैं, श्रेष्ठ जन में वर्णनीय हैं। ये हे साधु, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूं, मेरा उद्धार करो। शिव पुराण की कथा अर्थ युक्त सुनकर मैं विषय से विरक्त हो गई हूं। अब मुझे इस पुराण के सुनने की बड़ी इच्छा है। सूत जी बोले। शिव पुराण सुनने की इच्छा से वो ब्राह्मणी वहीं द्विजवर की सेवा में रहने लगी। वह उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़े सदैव उपस्थित रहती थी। उसकी रुचि देखकर पंडित जी उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार उस महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण को उत्तम कथा उसने सुनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्धिनी एवं मुक्तिदायिनी कथा को सुनकर वो कृतार्थ हुई। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त किया। वो नित्य प्रति तीर्थ जल से स्नान करती, जटा तथा बलकल धारण कर लिए थे, सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती थी, रुद्राक्ष पहनती थी। वाणी का संयम एवं थोड़ा आहार करके गुरु उपदेश के द्वारा शिवा नाम का जप करते हुए उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान रखते हुए चंचुला ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त इसने बिना ही कष्ट के देह छोड़ दिया। तब शिवगणों से संयुक्त एक शोभायमान दिव्य विमान स्वयं शिव के ने वहां पहुंच भेजा। शिवगणों ने इसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया और उस दिव्य अंगों वाली दिव्य भूषण पहने स्त्री ने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी का दर्शन किया। शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ पंचमुख त्रिलोचन चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे। जिनके वामंग में विद्युत के समान गौरा जी विराजमान थी। कपूर के समान गौर सर्व अलंकार विभूषित श्वेत भस्म लगाए श्वेत वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन कर चंचुला परम प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। श्री पार्वती जी को तो उस चंचुला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त किया। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय का समापन होता है। अब पंचम अध्याय भी सुनिए। पंचम अध्याय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप धन्य हो। आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा कर यह और बतलाइए कि चंचुला ने सदगति पाकर क्या किया।
और उसके पति का क्या हुआ? श्री सूत जी बोले, चंचुला एक दिन पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली हो। आप प्रकृति सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपा सगुण ब्रह्म आदि देवों में श्रेष्ठ हो। सृष्टि तथा स्थित प्रबल कारिणी त्रिसरा लया हो। तीनों देवों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचुला इस प्रकार पार्वती जी की स्तुति कर प्रेमाश्रु बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्त वत्सला शंकर प्रिया पार्वती जी ने प्रसन्न होकर चंचुला से कहा, सखी चंचुले, मैं तेरी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब चंचुला मस्तक झुकाते हुए बोली, मुझे अपने पति का कुछ हाल मालूम नहीं है कि अब वो कहाँ है, सो मुझे उससे युक्त करने की कृपा करें। हे दीन वत्सले महादेवी, वो महापापी मुझसे पहले मरा है, सो न जाने किस गति को प्राप्त हुआ है। ये सुनकर पार्वती जी प्रसन्नता पूर्वक बोली, तेरा पति विंदुक वेश्यागामी महापापी मरकर नरक में गया है। अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अब पाप शेष वो पापटी विंध्याचल पर्वत पर पिशाच हुआ है। वो वहां वायु भेजी अनेकों दुख भोग रहा है। सूत जी बोले, पार्वती के वचन सुनकर चंचुला पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य धरकर पार्वती को प्रणाम करके दुखी मन से वो बोली, हे देवी, कृपा कर दुष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार कीजिए। किस प्रयत्न से उस पापी की सद्गति होगी, सो कृपा करके मुझे शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, ऐसा वचन सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचुला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुने तो उसे अवश्य सद्गति प्राप्त हो जाएगी। गौरा जी ने ऐसा वचन सुनकर चंचुला बारंबार प्रणाम करने लगी और अपने पति के समस्त पापों को छुड़ाने के निमित्त एवं सद्गति प्राप्त कराने के हेतु शिव कथा कहने के लिए प्रार्थना करने लगी। जब चंचुला ने इस प्रकार बारंबार प्रार्थना की तो कृपालु पार्वती को दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति गायन करने वाले तुम्बर गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तुम्बरु, तुम मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वहां एक भयंकर पिशाच रहता है। वो पूर्व जन्म में विंदुक नामक एक ब्राह्मण मेरी इस सखी का पति था। वो दुष्ट वेश्यागामी, स्नान संध्या क्रिया आदि से हीन, अशुद्ध, क्रोधी, दुर्भक्षी, व्यभिचारी और सज्जनों से द्वेष करने वाला था। उसने वेश्या संग में पढ़कर सत्कर्मों का नाश कर दिया और धन के लोभ से अपनी पत्नी को भी वेश्या बनाकर जीवन पर्यंत दुराचार करता रहा। अंत में जब मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहां बहुत सी यम यातनाएं भोगी और अब वो विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर अपने पापों का फल भोग रहा है। इसलिए तुम वहां जाकर यत्न पूर्वक शिव पुराण की पाप विनाशिनी दिव्य कथा उसके आगे कहो, क्योंकि शिव पुराण की कथा के प्रभाव से वो शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। सूत जी बोले, जब पार्वती जी ने इस प्रकार कहा तो चंचुला तुम्बरू के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसने बड़े विशाल शरीर और महान हनु वाले हंसते अथवा रोते हुए विकट आकार वाले इस पिशाच को देखा। उस भयंकर पिशाच को महाबली तुमरू नामक गंधर्व ने बलपूर्वक पकड़कर पाशों में बांध लिया। तब उसे शिव पुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया। उस उत्सव से यह प्रसिद्ध हो गया कि गौरी की आज्ञा से पिशाच को ताड़ने के लिए तुमरू गंधर्व विंध्याचल पर शिव पुराण की कथा करेंगे। सब लोगों में महान कोलाहल हो गया। कथा सुनने के लिए देवार्षिगण वहां शीघ्र पहुंच गए। शिव पुराण सुनने के लिए वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया। सभी की कथा पर बड़ी रुचि थी। पाशों से बंधे हुए पिशाच को वहां बिठा दिया। तब तुमरू हाथ में वीणा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म सहित उसने शिव पुराण की कथा सुनाई तो समस्त श्रोतागण उस
7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गए और उस ब्राह्मण ने प्रसाद शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त किया। तब उसकी पत्नी को देखकर समस्त देवर्षि विस्मित एवं आनंदित और प्रसन्न हुए। शिव यश गान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात विंदु भी अपनी पत्नी सहित विमान पर बैठकर तुम्बरों के साथ शिव गुणगान करता हुआ शिवलोक को गया। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी सहित उसका बड़ा आदर किया और उसे अपना गण बना लिया। जो कोई इस पवित्र कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है, वो इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार पंचम अध्याय का समापन होता है। अब हम छठे अध्याय में आपसे मिलेंगे कल।